हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बना रहे हैं अलसी के बीज, जिन्हें बोला जाता है फ्लैक्स सीड्स इंग्लिश में। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे बहुत टाइम पहले, और मंगवाया किस लिए थे, हेयर के लिए। मैंने सोचा था इसमें कैरेटीन होता है, बालों को स्मूथ करता है। यूट्यूब से देख देख के मैंने मंगवाया था। ये देखो बहुत पुराना हो चुका है ये, और ये मार्च में एक्सपायर भी हो जाएगा। तो ये ऐसे ही पड़ा था अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ किया जाए। तो मैंने देखा है कि ये है 200 ग्राम का है, और देखना कितने सारे लड्डू बन जाएंगे इसके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इसके स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू। आप लोग भी घर पे ट्राई ज़रूर करना, सब लोग बना सकते हैं। इसमें होता है ओमेगा 3, और बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूर बनाएं। और अगर आप खुद भी यंग हैं तो आप अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पेट की बीमारियों को दूर करता है। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों इसको सिर में लगाऊं मैं, इससे अच्छा तो इसको खाया जाए, है ना, इनटेक किया जाए। और इसे खाली पेट खाना है आपको, और उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना होता है। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से भून लेंगे। तो आपको अभी आवाज़ आएगी इसमें, ऐसी आवाज़ जब आ जाए ना तो समझ लो तैयार हो चुके हैं। अभी आपको आवाज़ सुनेगी इसमें, तब तक आपको इसको फ्राई करना है। तो जब ये हो जाती हैं, उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया एक बर्तन में। तो मैं अकेले ही हूँ, तो प्रॉब्लम हो रहा था एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और दूसरे हाथ से ऐसे करना, तो धीरे धीरे करके हो गया। तो आप इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे थोड़े, तो हम इसे मिक्सी जार में कन्वर्ट करेंगे, है ना। मिक्सी जार में डालेंगे और अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आपके पास घर पे वो होता है ना, हमारे यहाँ तो कुंडी बोलते हैं, ओखली जैसा, और उसके अंदर डाल करके पीसा जा सकता है। कूट कूट के उसको मसाला बन जाएगा इसका बढ़िया। पाउडर में चाहिए हमें बस ये थोड़ा सा। तो हमने डाला इसको मिक्सी जार में, और फटाफट से ये हो जाता है, 2 मिनट में ही हो जाता है। इतना टाइम भी नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो इस टाइप का ये पाउडर बनके तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लेंगे घी आपको अपनी इच्छा अनुसार डालना है। मैंने काफ़ी डाला था, और घी से ही अच्छे बनते हैं। और घी आपका घर का होना चाहिए, मतलब गाय का, भैंस का। मार्केट वाला घी मत लेना, क्योंकि हमें ये अपने हेल्थ के लिए बनाना है, तो ये हेल्दी चाहिए हम लोगों को। तो घी मुझे और भी कम लगा था, तो मैंने और भी डाल दिया। तो फिर अच्छे से इसे गरम करेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे गुड़ की जगह आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। मिश्री बोलते हैं जिसको, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ठंड है तो गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी तासीर भी गर्म होती है, तो ठंड में अगर इसे खाया जाए, इंटेक किया जाए तो बहुत अच्छा है। गर्मियों में इसका उपयोग कम ही करना चाहिए। तो इस तरीके से गुड़ को हम मेल्ट करने के लिए छोड़ेंगे। अभी आपको ये गलती नहीं करनी मैंने किया कि मैंने ना इसको अच्छे से कट नहीं किया, गुड़ को वैसे पीसा नहीं पाउडर फॉर्म में ज़रूर डालना। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना। तो मेरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने इसे ना डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया। देखो कितना टाइम लग रहा है। तो ऐसे करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। पीस लेना है पहले, फिर डालना है, ओके। तो इस तरीके से देखो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। इतना भी टाइम नहीं लगा, पर हो जाता है। और हमें इसका बिल्कुल चाशनी जैसा नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा ही गर्म करेंगे ताकि ये चिपक जाए बस लड्डू में ना। जब लड्डू बनाएं तो चिपके वो, ये देखो इस फॉर्म में चाहिए बस। और इसी टाइम आप करेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ। और अब डालेंगे हम ये पाउडर, फ्लैक्स सीड का पाउडर, और करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। अभी आपने हैंड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। आप इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद भी हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है, ताकि हाथ ना जले। और मेरी गैस की तरफ मत देखना, अभी गैस अभी साफ़ करने को है, थोड़ा सा गंदा हो रखा है। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। मैं अभी बच्चों को टेस्ट करवाऊंगी, फिर मैं देखूंगी कि उनको कैसे लग रहे हैं। हमने फ़र्स्ट टाइम इनको बनाया है, और बोलते हैं बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। और जब ये इतना सस्ता है तो क्यों ना वेस्ट होने की जगह इसका यूज़ किया जाए।
तो फ़ायदा भी हो गया, तो मैंने सबको ही ट्राई करवाया। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ही इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। कढ़ाई में इसलिए बनाना स्टार्ट किया क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो अच्छे से हो जाएगा गरम गरम। अगर किसी और बर्तन में निकालूंगी तो ठंडा हो जाएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो फिर कढ़ाई को फिर से गर्म करके इसमें फिर से हम इसे बना सकते हैं। तो लड्डू बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मैं बहुत खुश हुई कि लड्डू फाइनली बन गया, और ऐसे ऐसे करके मैंने सारे लड्डू बना लिए। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, थक भी जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, काफ़ी दिन तक आप खा सकते हैं। और इससे बोला जाता है कि आप खाली पेट खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद भी अगर आप लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा, आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, पेट की प्रॉब्लम के लिए, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप स्पेशली बच्चों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं ऐसे लड्डू खाने के लिए। और मैंने इसमें स्किप किए हैं ड्राई फ्रूट्स, तो अगर आप चाहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स डालें तो ज़रूर डालें। ड्राई फ्रूट्स से इसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा यमी हो जाएगा। आप ज़रूर डालें ड्राई फ्रूट्स। मैंने नहीं डाले, मैंने सिर्फ आज ट्राई किया है कि कैसे बनेंगे। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो ज़रूर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूंगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के बिना तो कोई भी लड्डू पूरा नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे लड्डू को बना लिया। थोड़ा गरम भी लग रहा था, लेकिन गरम गरम में ही लड्डू बनाए जाते हैं। जो बनाते हैं उन्हें पता होगा। अगर ये ठंडा हो गया तो नहीं ये चिपक पाएंगे। गुड़ आप ज़्यादा डाल लेना, गुड़ जितना ज़्यादा डालोगे ना उतना ज़्यादा चिपकेगा, और टेस्ट भी अच्छा आएगा, थोड़ा मीठा सा टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ ही इसका टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होती है ये। तो ये देखो, ये भी लास्ट का बचा था, ये नहीं चिपक रहा था, तो मैंने इसे ना ऐसे ही खा लिया था। ये देखो, हमें खाने का काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये सारे के सारे लड्डू हो चुके हैं रेडी। ये देखो कितने सारे लड्डू बने हैं। 200 ग्राम पाउडर था वो सिर्फ, और इतने सारे लड्डू बन चुके हैं। तो अगर हम इसे 500 ग्राम लेंगे तो देखो कितने सारे लड्डू बन जाएंगे ना, बहुत बन जाएंगे। और इससे ना एक से ज़्यादा खाया ही नहीं जाता है। थोड़ा हेवी लगा मुझे तो, और अच्छा भी लगा। फिर बच्चे को मैंने बुलाया, और ये फर्स्ट बच्चा अपना ये ट्राई कर रहा है, तो बोलता है कि बहुत अच्छा बने। ये खुश हो गया, देखना बाद में फिर आएगा खाने के लिए, छुप छुप के ले जाता है। और ये भी चाहत को भी मैंने टेस्ट करवाया, इसने बोला कि मासी बहुत अच्छा बना है, बाद में इसने भी खा लिया। और ये गोलू जी, सूर्यांश, इसको भी बहुत पसंद आया लड्डू। और अभी आप देखना शिवांश को देखो पीछे। ये छुप छुप के भाग गया, लेकर के भाग गया। तो बच्चों को इतना पसंद आता है।